हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी। अमीषा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार, और साथ ही आपको, आपकी नमस्ते। पूरी टीम को, प्रभुदास लीलाधर की पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपने तरफ से आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि इस साल तो लोज बनने के बाद हम रोज लाइफ टाइम हाई देख भी रहे हैं और वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अगले साल के लिए आपका आउटलुक क्या? मार्केट में तेजी जारी रहेगी? क्या व्यू है आपका? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनिल जी, ये साल जो हम देख रहे हैं कि हर रोज हाईएस्ट एवर एफआई का इनफ्लो आ रहा है और मार्केट्स नई हाई बना रही है। मार्केट में वैक्सीन से ऑप्टिमिज्म है, मार्केट में इंडियन इकोनॉमी से ऑप्टिमिज्म है, तो ऑप्टिमिज्म ही ऑप्टिमिज्म है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा फर्क करती है, डिफरेंस करती है, वो है कि मार्केट ने कितना एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर लिया है, इससे बेहतर होगा या एक्सपेक्टेशन जितना होगा या एक्सपेक्टेशन से कम होगा। वो ध्यान में रखते हुए मेरा कुछ ऐसा मानना है कि एट दिस पॉइंट ये जो 13,500 13,700 पे जो निफ्टी आई है, वहां पर काफी सारा फ्लोज, और इंडिया में फ्लोज 3 वजह से आ गए। एक तो डॉलर वीकनेस एंड इमर्जिंग मार्केट मनी, ऊपर से एमएससीआई रीबैलेंसिंग हो गया एंड अभी फुटसी रीबैलेंसिंग हो गया। तो तीनों वजह से जो इंडिया में फ्लोज आए वो रिकॉर्ड फ्लो इन अ शॉर्ट टाइम आ गए, एंड उसी की वजह से और उसी के चलते मार्केट्स हैव गिवन अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन। मुझे लगता है कि मार्केट्स ऑन अ ब्रेथ बेसिस, मतलब कि नंबर ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग इन फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप will continue to be very strong even next year, but from level perspective जो 13,700 जो अभी अभी हुआ था, वहां से हमारा मानना है कि 14,250 14,500 could be a very good level, और ये रेंज बाउंड थोड़ा नेक्स्ट ईयर रह सकता है फ्रॉम टॉप फ्रंटलाइन निफ्टी परस्पेक्टिव इज व्हाट समवेयर वी आर थिंकिंग। थोड़े पॉइंट्स जो हमारे नजर में आ रहे हैं, लाइक पर्टिकुलरली कि अभी भी इन्फ्लेशन लेवल्स हाई है, और जिस तरह से मेटल प्राइसेस, ओर प्राइसेस, ऑल कमोडिटी प्राइसेस आर फर्मिंग अप, कहीं ना कहीं चलते मैन्युफैक्चरर्स को प्राइसेस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ रूरल एंड एमएसपी लेड, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन तो अभी आया ही नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन के चलते थोड़े आरबीआई के हाथ बन जाएंगे, न वो लिक्विडिटी ज्यादा पुश कर सकेगी यहां से, न वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा जल्दी टच कर सकेगी या लो कर सकेगी, विच मीन्स कि फ्रॉम इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई परस्पेक्टिव विद इन इंडिया वी आर एट मोर और लेस द बेस्ट। ग्लोबली भी देखा जाए तो इजी मनी सप्लाई विल कंटिन्यू, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स नॉट अ न्यू फैक्टर। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ब्रेथ मिड कैप स्मॉल कैप विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, बट मेन इक्विटी, मेन इंडेक्स जो परसेंटेज गेन ये साल आया, या तो जो लेवल पर है वहां से मॉडरेट गेन्स रहेंगे। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए मार्केट का आउटलुक। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जहां पर आपकी बहुत गहरी पकड़ भी है और वहां पर एक्चुअली एक्सपर्टाइज भी ज्यादा चाहिए। लार्ज कैप तो सब वेल रिसर्च होते हैं, आप उनके मैनेजमेंट के बारे में, कंपनियों के बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मिड कैप्स को, अच्छे मिड कैप्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, जो आप बखूबी करती है अमीषा जी। तो बताइए, जब आप कह रहे हैं कि मिड कैप्स में बड़ा एक्शन है, कहाँ मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, कौन सी थीम्स, कौन सी सेक्टर्स आपको लगता है जहां पर एक्शन अच्छा हो सकता है?
दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए, एक एज अ सेक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत लंबे पेन में से बाहर आ रहा है और फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आएगा, मुझे लगता है दैट इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 15 इयर्स लो इंटरेस्ट कॉस्ट आज की तारीख में बायर्स को लग रही है। ऑन द टॉप ऑफ इट, रियल एस्टेट प्राइजेस ऑल्सो 10 साल से नीचे ही जा रहे हैं एवरी ईयर, एंड प्री कोविड तो काफी सारा प्राइजेस में करेक्शन आ गया, एंड इनकम लेवल ऑफ बायर्स हैव नॉट गॉन एज लो। तो एज अ कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। नॉट ओनली, एंड ऑफ कोर्स कोविड की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम ने एक फ्लिप दे दिया कि भाई घर तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो खाली ऑफिस ही ठीक है, नहीं घर अच्छा होना चाहिए। when real estate comes out, and we have seen world over कि रियल एस्टेट जब नॉर्मल नेचुरल डिमांड, नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मफत हाउसिंग एंड ऑल दैट, नहीं, नेचुरल डिमांड से जब बाहर आता है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ही अच्छा होता है। तो वो चलते हमें काफी सारे प्लेज यहां से मिलेंगे। ये प्लेज में बहुत से कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी, पर एक जो मुझे थोड़ा लगता है वंस अगेन जो डीप करेक्टेड जोन्स में है, उसमें मुझे एक इडलवाइस एंड जेएम फाइनेंस, उन दोनों का एनबीएफसी एक्सपोजर रियल एस्टेट में काफी है। सो लास्ट अगर आप देखो 2 या 3 साल में पोस्ट आईएलएफएस क्राइसिस, ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही करेक्ट हुए, one after the other reasons and many reasons. But I feel that if the real estate book pressure comes down and the sale starts happening, ये जो 0.5 बुक या 0.6 बुक पे स्टॉक्स जा रहे हैं, उनकी प्राइवेटली ओन्ड मल्टीपल बिजनेसेस एंड चेन ऑफ रेवेन्यूज, तो मुझे लगता है ये वहां से 1.5-2 बुक्स भी नेक्स्ट 3 साल में जा सकते हैं। तो दीज स्टॉक्स will have very good outlook। जो आप बोलते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में डिफरेंशिएटेड, मैं क्या सोच रही हूँ, ऑफ कोर्स माय हाउस इज रिकमेंडिंग मेनी स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल, as a PL, as a house, we are recommending Muthoot, we are recommending Kansai Nerolac Paint, we are recommending Ashok Leyland a lot, which is not a mid cap as such. We like Motherson and other auto ancillaries. We also like within the construction space a few stocks. बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैब, वो भी एक हाउसिंग सेक्टर में ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है ये अरे ऑफ स्टॉक्स विच आर एज एन एंसिलियरी टू द होल। अमीषा जी से हमारा लिंक डाउन हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स अमीषा जी ने कहा है जो उन्हें बहुत पसंद है। कंसाई नेरोलैक, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, पॉलीकैब, इस तरह के शेयर जो है जहां पर अच्छा फंडामेंटल बदलाव आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक्स उन्हें पसंद आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए अमीषा जी की तरफ से पिक्स आती हुई दिखी है, और साथ ही रिकमेंडेशन भी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। शायद उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर किसी दिन उनसे और डिटेल में